सियासत शुरू जरूर हो चुकी है। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी टीएमसी से सवाल पूछती नजर आ रही। सुनिए। पुलिस उनको बोला था अगर आपको कोई प्रोग्राम लेना चाहते हो आप तो लीगली आप तो ये प्रेयर देना है, ये पिटीशन देना है, इंटीमेशन देना है, पुलिस का परमिशन लेना होगा। तो उन लोग किसी भी कोई परमिशन नहीं मांगा और पूरा वो सोशल मीडिया में ये डाल रहा है, तो इंस्टिगेट कर रहा है लोगों को। और जो लोग कॉन्स्पिरेसी, जो लोग खुलेआम फ्रेश पॉलिटिक्स, ये उसका काम नहीं है। जो लोग इंस्टिगेट कर रहा है, एनआरकी चाह रहा है, ये लोग, ये सब उनका काम है। अगर उपद्रवी ऐसा करने जा रहे हैं तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। ये पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। बंगाल के छात्र समाज एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, वो डेमोक्रेटिक वे में करेगा, तो उसमें की बाधा देने की क्या बात है। और आंदोलन का परमिशन कब होता है? हमने तो कभी नहीं देखा कि आंदोलन का परमिशन हो, तो इंटीमेशन देना पड़ता है। तो जो छात्र समाज, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, दोज आर अरेंजिंग दिस डेमोन्स्ट्रेशन, दे हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म थ्रू द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आपको इंटीमेशन है। तो फिलहाल आपको बता दें, इसको लेकर सियासत भी हो रही है। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। अनुपम, क्या सिर्फ ये छात्र संगठन ही आज मार्च करेगा क्योंकि बीजेपी सपोर्ट में तो है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरेंगे और इसको लेकर जमकर सियासत भी हो रही है? देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि छात्र समाज इसका संगठन जो हुआ वो बहुत पुराना नहीं, नया है। और पुलिस का जो आरोप था और तृणमूल कांग्रेस का जो आरोप था कि बीजेपी के नेतृत्व में ही इस छात्र समाज का गठन किया गया है। हालांकि फ्लैग बीजेपी का इस पूरे मार्च में कहीं नहीं होगा। अब जो 2-3 नेता हैं छात्र समाज के, उनमें से शायन लाहिरी जो है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, ये तृणमूल कांग्रेस का कहना है। और इसके पीछे बीजेपी है, इस पूरे मार्च के पीछे, ये आरोप तृणमूल कांग्रेस का है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ये जमावड़ा होता है, जब लोग एकत्रित होते हैं, तो इसमें बीजेपी के फ्लैग के बगैर तो लोग होंगे। अनुपम, रोक रही हूँ आपको, सीधे ऋतिक का भी रुख कर लेते हैं। ऋतिक, वहां हलचल बढ़ती हुई दिख रही है। बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे जो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर लोगों का जो एकत्रित होना वो शुरू हो गया है। धीरे धीरे आनंद फानंद में पुलिस को आगे जो है लाया जा रहा है। बैरिकेडिंग का इस्तेमाल तो पहले ही कर दिया गया है। मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। इस बैरिकेड के उस पार हम देख सकते हैं लोग यहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो हम देख सकते हैं वो लोग शंखनाद कर रहे हैं। इसके अलावा जो है राष्ट्र ध्वज वो लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए, ये अब जो घड़ी की सुई बताती है कि फिलहाल जो है 12 बज चुका है, लेकिन जो समय तय किया गया था दोपहर 2 की, यानी उससे पहले यहाँ पर भीड़ जो है यहाँ पर शुरू हो गया है, यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिए गए हैं। और मैं देख सकता हूँ यहाँ पर पुलिस में भी हलचल शुरू हो गई। इसी के कारण पुलिस जो है हेडगियर पहने हुए या फिर लाठी लिए हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल इस बैरिकेडिंग के कुछ ही हाथ दूर पर इस एहतियातन ये वाटर कैनन की तैनाती कर दी गई है। अगर किसी भी तरीके से तस से मस हुआ तो इसका इस्तेमाल पहले किया जाएगा। वाटर कैनन ये सक्षम होता है कि अगर भीड़ ज्यादा हो, इस गुस्साए भीड़ पर काबू पाने के लिए, उसको तितर बितर करने के लिए और उसको दूर भेजने के लिए। देखिए, ये मैं बहुत दिनों से इस तरीके की लॉ वायलेशन या फिर इस तरीके से नौबानो अभियान मैंने कवर किया है। वो उस दौरान मैंने देखा है कि छात्रागाछी बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह होती है और यहाँ पर बवाल भी काफी सारे होते हैं, क्योंकि जिला के तरफ से, क्योंकि मैंने ऐसे पहले ही भी बताया कि यहीं से कुछ ही दूरी पर छात्रागाछी रेलवे स्टेशन है, जहां से जिसके जरिए रेल मार्ग से कई सारे लोग जो है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हुगली, हावड़ा, मिदनापुर की अगर बात की जाए तो अगर प्रोटेस्टर या फिर छात्र यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं तो इसी रास्ते का वो इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी ओर कोलकाता है, यानी जो बखूबी कोलकाता को जानते हैं कि हुगली नदी के 2 किनारे में बसा 2 ट्विन सिटी कहलाती है। और उसके बिल्कुल बगल में ये जो राज्य सचिवालय है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दफ्तर भी है, जहाँ पर अभी जो हम देख सकते
सकते हैं, जिसको किलाबंदी कर दिया गया है। उसके अलावा वहां पर जो है सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। जानकारी हमें ये भी दी जा रही है कि मुख्यमंत्री के जो आवास है कालीघाट में, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दिया गया है और इस अहम वक्त पर तमाम जो रास्ते वहां पर जो है वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्सेस की तैनाती, रोबोकॉप का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कोलकाता पुलिस और बंगाल पुलिस में रोबोकॉप की अहमियत बहुत खास होती है, खासकर जिस हालत में इस तरीके से हजारों के तादाद पर इस तरीके से जो अगर प्रोटेस्ट मार्च हो रहा है तो उनको उस भीड़ को खदेड़ने के लिए रोबोकॉप काफी महत्वपूर्ण जो है वो किरदार निभाते हैं, तो उसका भी तैनाती हो चुका है। रैपिड एक्शन फोर्सेस को आप तो जानते ही कि जब भी ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है वहां पर रैपिड एक्शन फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो हम देख सकते हैं यहाँ पर तमाम रैपिड एक्शन फोर्स के हाथ में भी हम देख सकते हैं कि जो टीयर गैस शेल्स यानी आंसू गैस के गोले हैं। इसके अलावा ये आंसू गैस के लिए स्पेशल जो वाहन है वज्र वाहन, उसको भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। तो ये स्पष्ट नजारा ये अब बखूबी समझ रहे हैं कि किस तरीके से हालत है और पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। किसी भी हद तक जाकर जिनको उन्होंने गैर कानूनी इस मार्च को करार दिया है उसको रोकने की तमाम कोशिश की जाए। ड्रोन से भी नजर जो है आसमान से बनाया जी।